रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। रमज़ान मुबारक के महीने के वसत से मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी समोसा एंड रोल। तो समोसा और रोल बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो ये है, 1 किलो मैंने आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया बॉयल करके। तो उसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली आप डाल सकते हैं, आप एज यू लाइक। तो एक मैं डाल रही हूँ पुदीना 1 कप। तो 1 कप मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, और ये भी बंद गोभी है, ये पर्पल कलर की बंद गोभी है, कलरिंग के लिए बहुत मज़े की होती है ये भी। तो ये है हरी मिर्चें 2 से 4 अदद बारीक तेज़ वाली, और ये प्याज है 1 छोटा जो मैंने चॉप कर लिया था, और ये गाजरें हैं आधा कप, ये भी मैंने चॉप कर ली हैं। तो इधर है चाट मसाला 1 चम्मच और 1 लेमन का रस मैं डालूँगी। तो अब ये है चिकन मैंने 1 पाव लिया विदाउट बोन्स। तो इसको मैंने 1 बड़ी इलायची डाल के, काली मिर्च, नमक डाल के तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को मैं एक साइड पे करूँगी। तो मैं आपको बनाने के लिए बताऊँगी डो जो हमने समोसे की और रोल की बनानी है। तो व्यूअर्स 1 कप मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, और इसको मैंने डालना है इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डालनी है अजवाइन डाल के इसको मैं 2 किस्म की मैं आज बना के आपको दिखाऊंगी रोल पट्टी, इजी और बहुत ही आसान। इसमें मैंने अजवाइन डाली है 1 चुटकी 1 चम्मच। तो इसमें साथ ही मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक, आप तेज़ या कम कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है, और अब इसको मैं डालूंगी पानी। इसमें पानी डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसकी लम्स और गुठलियाँ ना बने। मैंने 1 कप पानी डाला, 1 मैं और डालूंगी। तो इसकी डो मैं बनाऊंगी बहुत ही थिक सी, मतलब कि बहुत ही प्यारी इसकी बनेगी, ली जिसको कहते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसका नमक और इसकी जो गुठलियाँ हैं मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए इसकी। ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ आज। रमज़ान मुबारक में बहुत ईजी और बहुत आसानी से बनेंगे। ये देखें, एक तो तरीका ये है जो हमने इस तरह की मुलायम सी बना ली है, पतली सी डो। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। एक तरफ मैंने बॉल लिया, उसमें मैं 1 कप मैयर करके डालूंगी मैदे का, और ये 2 कप हमारा मैदा हो गया। तो मैदा 2 कप लिया, उसमें मैं डालूंगी अजवाइन। आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी बहुत टेस्टी बनता है। अजवाइन डालूंगी मैं चुटकी भर के, और उसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच चाय वाला नमक डाला, और इसमें मैं अब डालूंगी हस्बे ज़रूरत। इसको मैं एक साइड पे कर लूँगी। दरमियान में होल बना के उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल भी ले सकते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करती हूँ। जैसे व्यूअर्स देखें हमने इसको मिक्स कर लिया। अब पानी अभी मैंने नहीं डाला, अब मैंने सिर्फ ऑयल में मिक्स किया है। जब हमारी इस तरह की मैदा तैयार हो जाए, मतलब कि ये देखें मुट्ठी बनने लगे, तो तब हम इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। ये हमने आम जो घर में आटा गूंदते हैं ना, उससे ज़्यादा हार्ड रखना है, क्योंकि इसको हमने बेलने के मदद से समोसा पट्टी बनानी है, इसलिए इसको ज़रा हम बनाएंगे सख्त। देखें आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। जैसे रोटी वाला आटा होता है इससे थोड़ा सा हार्ड हमने बनाना है, क्योंकि हमने बेलने की मदद से इसको बनाना है। तो देखें बहुत प्यारी सी हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको रेस्ट के लिए थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के तो कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखें 5-10 मिनट हमने रेस्ट के लिए रखा, हमारा आटा माशाल्लाह सेट हो गया है। अब हम इसको इधर करेंगे हम डस्ट। तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपने मैदे को। तो इसको हम बना लेंगे एक रोल। तो व्यूअर्स हमने बना लिए हैं डो के रोल, एक बना लिया हमने। अब हम इसको दरमियान से कट करेंगे, और 1-1 इंच के मुताबिक हम लगाएंगे इसके निशान।
तो इसके बनाएंगे हम बस एक एक करके पेड़े। देखिए हमने रोटी की तरह पेड़े बनाने हैं। तो मिलते हैं सारे पेड़े बनाने के बाद आपसे। हमारे 6 पेड़े बन गए हैं। अब हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं कि पट्टी, रोल पट्टी, समोसा पट्टी किस तरह बनती है। तो मैदे की हम डस्टिंग कर लेंगे। अब हम बनाएंगे एक एक रोटी। आटा हमारा हार्ड था इसलिए हमने थोड़ा दबा के रोटी बनानी है। हमने 6 की 6 इसी तरह बना लेनी है। फिर हम आपको मिलते हैं 6 रोटियां बनाने के बाद। तो व्यूअर्स देखिए हमारी 6 रोटियां कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये डस्टिंग करेंगे दोबारा। इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे करके रोटी। तो अब हम ऊपर लगाएंगे घी आपने मेल्ट लगाना है, ऑयल नहीं लगाना आपने। देखिए हमने घी लगाया, इसके ऊपर हम फैला लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा खुश्क आटा। इसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हमने सबको करना है घी लगा के। तो ऊपर हमने अच्छे से रोटी फैलाते जाना है। देखिए हमने घी लगा लिया, तो उसके ऊपर आटा लगा हुआ था। अब इसके ऊपर दोबारा लगाऊंगी, तो फिर इसको मैं चिपका दूँगी इसके साथ। इसी तरह मैं सारी रोटियों को बना के अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो व्यूअर्स देखें हमने 6 रोटियाँ जो थी तय हमने बना ली हैं। अब हम इसके किनारे थोड़े थोड़े ऐसे हाथों की मदद से फोल्ड करेंगे। आपने जब भी बनानी है रोल पट्टी 6-6 रोटियों की ही बनानी है। ज़्यादा आपने 10-10, 12-12 रोटियां की नहीं करनी, क्योंकि ऐसी तादाद करने से फिर चूल्हे का सेक नहीं लगेगा जब हम तवे पे इसको सेकेंगे। तो इसके ऊपर हम डस्टिंग करेंगे दोबारा। तो अब हम बेलने की मदद से दोबारा इसको बड़ी सी फैला लेंगे। देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से रोटी हमारी बन रही है रोल पट्टी। इसको काफ़ी बड़ा हम कर लेंगे, जैसे बड़ी रोटी होती है फुल साइज़ की हम पका के खाते हैं, ताकि ये थोड़ी सी बारीक भी हो जाए। तो भी बस देखें माशाल्लाह से हमारी रोल पट्टी रेडी हो गई है। पूरे तवे की जितनी रोटी हमने बना ली है। अब मीडियम टू लो आंच पे हमने तवे को रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो चलिए आइए बताते हैं कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। हल्की सी आंच पे व्यूअर्स देखें तवा हमारा गर्म हो गया है। इस रोल पट्टी को हम बिस्मिल्लाह हमारे नॉन स्टिक की तवे पे हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि ये हल्की आंच पे ना कुक होती रहे। तो व्यूअर्स हमने इसको पकाना नहीं है ज़्यादा, ना इसको हमने फ्राई करना है। इसको सिर्फ हल्की आंच पे हमने इसका कलर चेंज करना है, फिर दूसरी तरफ से हम इसको सेकेंगे। एक तरफ से देखें कलर चेंज हो गया, रोटी हम पका चुके हैं। हम हल्के हाथों से दूसरी तरफ इसको सेक लेंगे। बस हमने हल्का सा सेकना है, पकाना नहीं है। तो इसका कलर चेंज होने तक हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जो हमने रोल पट्टी बनाने के लिए मैदा बनाया था आपके लिए। जो हमने रोल पट्टी के लिए मैदा बनाया था उसको हमने 1 कप की मदद से तवे पे फैला देना है। हल्की आंच पे हमने इसको फैलाना है, ताकि हमारी पट्टी बड़े सॉफ्ट से तरीके से पक जाए। इसको हमने हल्का सा कुक करना है, बिल्कुल भी हमने इसको ना फ्राई या पकाना नहीं है रोटी की तरह। इसका कलर चेंज करने तक हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स हमारी रोटी ने कलर चेंज कर लिया। हम इसको अब चेंज करेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इधर से भी इसको कुक कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही नरम होती है, गर्म है, जिसकी वजह से इसको परताना बहुत मुश्किल है। इस तरह ही हमें इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद हम दूसरी बनाएंगे। तो हमारी रोटी तैयार है, यानी कि हमारी ये देखें डो कितनी सॉफ्ट थी। ये रोल पट्टी तैयार है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है व्यूअर्स। देखें अब हम बनाएंगे इसी तरह। इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा हो गया हम इसको इसमें डाल के वो फीलिंग तो डालेंगे। अब इसको हल्का सा मैं ऑयली कर लूँगी। तो ऐसे ही हमने फिर दोबारा से एक मैदे का कप लेना है। तो ऐसे हमें फैला लेना है हल्की आंच पे। तो हमने ऐसे ही सारी बनाते जाना है, और रोल पट्टी समोसा जो हमारा है ऐसे ही हल्की हल्की आंच पे पक के डो हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए रोल पट्टी जो हमारी तैयार है, हमने सेक ली थी तवे पे। इसको हम हल्का सा काट लेंगे। ये पार्ट जो है हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको भी हमने खोल के इसको फ्राई करेंगे।
दही भल्लों की पापड़ी बनाने के लिए। देखें कितनी आसानी से इजीली कट गया। तो ऐसे ही हम चारों तरफ से काट लेंगे। ये जो हम खोल के इसको घी में फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसकी पापड़ियाँ बनाएंगे। जब भी कभी दही भल्ले बनाने पड़े या गोलगप्पे तो साथ ये देखें, ये हमारी चौरस पट्टी बन गई है, देखिए कितनी प्यारी। अब हम इसको एक एक करके 6 हमारी पट्टियाँ थी, तो इसको हम एक एक करके खोलेंगे। इसमें हल्का हल्का करके हमने इसको एक एक करके खोलना है, क्योंकि ये गर्म है अभी, तो मेरे हाथ जल रहे हैं। ये देखें समोसा पट्टी बना ली है। ये देखें एक एक तय हमने उतार के आपको दिखा दी है। अब हम इसकी बनाते हैं फिलिंग और आपको बताते हैं इसका बनाने का तरीका। तो व्यूअर्स, इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैं 1 चम्मच डालूँगी ऑयल का। इसके अंदर मैं डालूँगी सारी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं डालूँगी गाजर के बाद मैं डालूँगी प्याज और हरी मिर्चें। गाजर, अब हम इसको डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी के बाद हमने डालेंगे ये पर्पल वाली बंद गोभी, हम डालेंगे तकरीबन आधा कप। ये कलरिंग के लिए बड़ी प्यारी पौधे की बनती है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं डालूँगी चिकन, जो मैंने बॉयल करके छोटा छोटा कर लिया है क्रश। अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, आलू जो हमारे बॉयल हैं वो हमने इसमें नहीं डालने, वो बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि उसकी हमने बाइंडिंग के लिए उसको यूज़ करना है। हम डालेंगे अब इधर 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस, तकरीबन 1 चम्मच ही है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद मैं डालूँगी 1 लेमन का जूस डालूँगी। इसको बार बार चम्मच अपने हिलाते जाना ताकि इसकी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, 1 चम्मच के मुताबिक मैं डालूँगी चिली सॉस। तो व्यूअर्स, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए इसको सिर्फ भून रहे हैं, थोड़ा सा भून रहे हैं। इसके मसाले वगैरह, इसकी मिर्चें वगैरह अच्छे से पक जाए। देखिए मैं डालूँगी पुदीना हमने पकाना नहीं है, बस हम फ्लेम को कर दिया बंद। तो इसमें पुदीना डाल के ये जो मैंने पोटैटो बॉईल किए थे, ये सिर्फ मैंने इतने डाले हैं कि जो हमारी बाइंडिंग के लिए मुनासिब हों। बस हमने 1 प्याली के मुताबिक डाले हैं। बस हम इन चीज़ों को अब ठंडा करेंगे, फिर मिलते हैं आपके साथ। पिज़्ज़ा लिया है 1 चम्मच, चिकन विद वेजिटेबल। ऐसे आपने हल्के हाथों से कर लेना है, इस तरफ भी फोल्ड कर लेना है आपने, तो इस तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने दबा के ऐसे कर लेना है। तो इस चीज़ पे आके आपने ये जो लेई बनाई थी मैंने, आपने इस किनारे पे लगानी है। किनारे पे लगा के आपने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा, कितना खूबसूरत रोल बना है। अब हम ऐसे ही सारे रोलों को प्रेस करके बना लेंगे। अब दूसरा है, ऐसे ही हम 1 चम्मच लेंगे। जो किनारे नाज़रीन बाद दफ़ा आ जाता है, ये किनारे टूट जाते हैं खोलते समय, तो इसकी टेंशन ना लें, अक्सर हो जाता है। तो आप ऐसा करें, जब हमने ये चीज़ ली है तो किनारे को हमने अंदर ही फोल्ड करना है ना। तो हम ऐसे लगा के, तो ये वाला जो किनारा है हम इसको अंदर ही ले लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हम इसको लिया तो ऐसे ही हमने इसको कर लिया, तो ऐसे हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने यहीं पे वो लगा लेनी है जो मैंने मैदा इसमें घोल के रखा हुआ है। देखिए प्रेस करके आपने रख लेना है। ऐसे ही हम सारे बनाएंगे रोल। कढ़ाई पे हमने घी डाल दिया है, हल्के मतलब हाथों से हम आराम से रखेंगे इसमें रोल। मीडियम लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए ज़्यादा घी गर्म नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो ऐसे हम फ्राई करते हैं, एक तरफ से जब पकते हैं तो हम टर्न कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए एक तरफ से हमारे माशाल्लाह से बहुत प्यारे ब्राउन से हो गए। हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से पकाएंगे ऐसे ही। तो अब हम व्यूअर्स जब तक ये पकते हैं, रेडी होते हैं, हम आपको बताते हैं वो दूसरी जो मैंने गोल के बनाया था अमेज़ा, वो वाली पट्टी की रेसिपी आपको बताते हैं। व्यूअर्स देखें ये जो रोटियां हमने बनाई थी पतली पतली, अब हम देखें इसके बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसको ले लेना है रोल को,
ये बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, इसमें हमने ऐसे बना लिया पूरी रोटी को, भर भर के आप लगा लें चाहे जैसे मर्जी, ये फटेगा नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा सॉफ्ट और नरम सा हमारा देखिए रोल बनेगा। आपने किनारे को इस तरफ से इधर कर लेना है और यहाँ से ऐसे करके अंगूठे रख के आपने तो ऐसे ही आपने फोल्ड कर लेना है। तो इधर हमने वही लगा लेनी है लेवी जो बनाई हुई है। देखिए माशाल्लाह से ये हमारा चिकन विद वेजिटेबल रोल रेडी है। हमने दूसरा लिया, उसको भी हमने ऐसे ही फिलिंग इसमें डालनी है। रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह से, रमज़ान मुसलमानों का त्यौहार है, आ रहा है, तो मैंने कहा उसके हवाले से मज़े की डिशेस होनी चाहिए ताकि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो अच्छे से खा पी सके और इंजॉय कर सकें और अपना रमज़ान मना सकें। तो व्यूअर्स देखें, ऐसे ही हमने बड़े नरम हाथों से रखनी है क्योंकि ये जो मैंने तवे पे बनाई थी ना, ये डो बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही सॉफ्ट। इसको बहुत तरीके से हमने ऐसे करके ऐसे ही हमने नीचे वाली तरफ ही रखना है ताकि वो खुले ना। देखें ऐसे। अब हम समोसा भी इसी गोल पट्टी का बताते हैं कि कैसे बनना है। ये देखिए, एक मैंने रोटी ली, इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया, तेज़ छुरी के साथ जब मैंने कट कर लिया 2 पीसेस कर दिए मैंने इसके। तो इसको हमने इधर रखा, तो इधर ऐसे करके हमने इसके ऊपर लगा लेनी है एक किनारे पे, तो ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देना। तो जब ये चीज़ बन गई है, इसमें हम डालेंगे अपनी फिलिंग। इसमें फिलिंग डाली हमने। फिलिंग डालने के बाद ये जो हमने जोड़ लगाया था, इसी के साथ हम इसको ऐसे लगा के तो ऐसे किनारों को अच्छे से दबा देंगे। देखिए हमारा मिनी समोसा बन गया। ऐसे ही हम सारे फोल्ड कर लेंगे। तो व्यूअर्स हमारे रोल तैयार है माशाल्लाह से, दोनों तरफ से सीख गए हैं, अच्छे खासे ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे डिश में। तो अब मैंने जो दूसरे तरीके से आपको बनानी सिखाई थी वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छे से आपने घी टिश्यू के ऊपर रखने हैं ताकि सारा ऑयल ज़्यादा जज़ब हो जाए। तो चलिए अब हम बनाते हैं समोसा पट्टी और दूसरा रोल। तो व्यूअर्स अब हम ऑयल में हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है ऑयल, उसमें मैं डाल दूँगी समोसे। चलें ठीक है। तो व्यूअर्स एक तरफ से हमारे ब्राउन हो गया समोसे, हम दूसरी तरफ से इसको टर्न करके तो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। ये एक कागज़ रखेंगे या बटर पेपर रख लें आप या टिश्यू रख लें, तो हम समोसे जो हमारे रेडी हो चुके हैं हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है क्योंकि इसमें हमने फुल मिक्स सब्जियां डाली हैं और चिकन डाला है और सोया सॉस की खुशबू कमाल। तो दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो जी व्यूअर्स ये है हमारे चिकन समोसा रोल और 2 तरीके से मैंने आपको पट्टी बनानी सिखाई है। तो प्लीज़ वैसे ही आप जैसे मैंने बनाई है आप बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कि कैसी बनी है। देखिए मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कितने माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी और कितने खस्ते हैं, बहुत मज़े के। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। तो सब्जियों का क्रंच और चिकन का जायका सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स आपने ऐसे ही ट्राई करने हैं, बनाने हैं और मेरे चैनल को लाइक करना है एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ज़रूर, ताकि मेरी सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको बर वक्त मिले। तो व्यूअर्स ये मैंने केचप घर में बनाई थी, आपको कुछ दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी सेंड की है, बनाई है, तो आप प्लीज़ इसको मेरे चैनल में देख लें। तो आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें खाएं रमज़ान में। तो अल्लाह का रोज़ा है, अब बातें करें तो मुझे दुआ में याद करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।